हेलो। हाय, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी लगभग बज रहे हैं, टाइम 12 हो गया होगा, 12 बज गए होंगे। तो आज मंडे है और मैंने सोचा कि ना क्लिप नहीं थी कई और मैंने डिलीट भी कर दी थी। तो डिलीट हो गई थी, कुछ वीडियो डिलीट कर रही थी, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों से बातें कर लूं और वीडियो स्टार्ट कर लूं। आज ब्लॉग चला जाए, नहीं तो मेरा ब्लॉग नहीं जा पा रहा है। तो कल नहीं गया था, कल जाना था पर कल नहीं गया था। और अभी मैं इधर लेटी थी, नहा धो के आ गई थी। तो आज मंडे था तो सिर वगैरह धुलाई किया था और मैंने सिंदूर वगैरह लगाया था। तो काम वाम सारा हो गया है और क्लेचर लगा था बालों में, तो क्लेचर चोर आया तो मैंने क्लेचर निकाल लिया है और काम वाम सारा कुछ हो गया है मेरा। और अभी वीडियो स्टार्ट हो गया है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए मेरा। और जो भी चैनल पर न्यू आते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो और मेरा मॉर्निंग का अब समझो कि 12 बज गए, तो आफ्टरनून का और मॉर्निंग का और इवनिंग का रूटीन है, तो वही दिखाऊंगी आप लोगों को। और अभी मैंने बालों में कंघी नहीं की है क्योंकि धुलाई किया था सिर, तो बस ऐसे ही सिंदूर वगैरह लगाया और मैंने कंघी नहीं की। तो चलिए फिर ब्लॉग को एडिटिंग करते हैं और आप लोगों तक पहुंचाते हैं। और आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आएगा, तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो ये देखिए मॉर्निंग का था और मैं शुरू हो गई हूँ अपने काम से। और आज मतलब ये है मेरा शायद सैटरडे का, हाँ सैटरडे का है क्लिप मेरी। तो मैंने इधर बेडशीट वगैरह निकाल रही हूँ क्योंकि ये धुलाई करनी है। और सैटरडे संडे की इनकी छुट्टी रहती है, बेटा की संडे की रहती है, इनकी सैटरडे संडे की रहती है। तो ये देखिए इस पर भी कितनी धूल निकल रही है और मैंने सोचा कि चलिए साफ़ सफाई कर देते हैं और बेडशीट वगैरह को गला देते हैं। और आज ये घर पर हैं, तो जब भी हस्बैंड घर पर रहते हैं तो कुछ ना कुछ तो फ़ायदा उठाया ही जाए। तो बस जिस दिन ये हस्बैंड घर पर रहते हैं उस दिन मैं फ़ैन वगैरह साफ़ कर देते हैं। और जैसे कपड़े वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं तो मैं धुलाई करवा देते हैं। तो ये देखिए एसी पर निकल रहा है भी, तो मैंने हस्बैंड से बोला था, उन्होंने साफ़ कर दिया है। और हमारा औरतों का बस यही है कि हस्बैंड घर पे हैं तो थोड़ा सा फ़ायदा उठा लिया जाए, या तो कुछ ना कुछ काम जो हमसे मतलब ज़्यादा लग रहा है फैला के डालो, और वो नहीं होगा तो वो करवा लो, और नहीं तो कुछ ना कुछ। तो अभी मैंने ये सैटरडे को ये मतलब फ़ैन वगैरह साफ़ किया इन्होंने और एसी वगैरह, और अगले को बोल रही हूँ कि इसको निकालती हूँ जो ये गद्दे पे बिछ रखा है इसका, और इसको अगले सैटरडे या संडे को धोएंगे। तो आज तो हस्बैंड का इतना ही फ़ायदा उठा लिया मैंने और कि ना ये करा लिया। और कपड़े वगैरह भी गलाती हूँ तो देखती हूँ ये धोएंगे कि नहीं धोएंगे। वैसे तो इनको मेरी दवा लेने जाना है तो वहाँ जाएंगे दवा लेने, तो इतना कर दिया है वही बहुत है। और मतलब फ़ायदा उठाना भी बहुत मुश्किल काम होता है, किसी से हमें काम करवाना होना तो क्या होता है ना कि बहुत उससे काम करवाना होता है। ये बोल देते हैं ना कि हस्बैंड मतलब काम करता है घर के या उसके बातों में आता है, तो वो भी उसके लिए भी थोड़ा सा दिमाग चाहिए और करवाने के लिए। और फिर हस्बैंड लोग नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा कि घर में इतना ज़्यादा काम होता है, छोटे छोटे इतने काम होते हैं कि बहुत ज़्यादा होते हैं सच में। हमें देखने से लगता है कि कुछ भी काम नहीं है और इतना काम होता है कि बहुत। तो ये देखिए इनको पूजा करनी थी और उधर फैन वगैरह साफ़ किए थे तो गंदा था, तो इधर इन्होंने अपनी पूजा की तरफ से, और ये बोल रहे थे कि इधर को भी लगा दूँ क्या, तो इन्होंने पूजा करनी थी इनको, इन्होंने इधर अपने पूजा की जगह मंदिर की जगह पोंछा लगा दिया है। तो अभी दवा वगैरह लेने जाएंगे और तब तक मैं अपना काम करती हूँ। तो मैं डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ, बेडशीट वगैरह मैंने बिछा दी है। अगर किसी को फ़ायदा नहीं उठाना तो मेरे से सीख लीजिए कि हस्बैंड लोगों से किस तरह से फ़ायदा उठाना चाहिए।
और वही है ना कि हमें नकल भी करते हैं तो थोड़ी सी अकल चाहिए, तो उसी के लिए है। और मेरे हस्बैंड तो समझते हैं और बहुत सारा काम होता है, तो जिस दिन घर पर रहते हैं तो ज़रूर करवा लेते हैं, क्योंकि अकेले में इतना काम हो जाता है कि घर का मतलब पूरी साफ़ सफाई करो, खाना पीना लंच वगैरह तो बहुत ज़्यादा होता है। तो वो देखिए अपने जिधर मंदिर था वहाँ से ही लगा लिया है थोड़ा सा बीच में, और इधर अभी मैं सोफ़ा वगैरह सेट करने आ गई हूँ, क्योंकि सुबह सुबह सबसे पहले बिस्तर ठीक हो जाए और सोफ़ा वगैरह डस्टिंग हो जाए तो समझो कि आधा काम हमारा ख़त्म हो गया। डस्टिंग हो जाए और ये बिस्तर वगैरह सेट हो जाए, नहीं तो बहुत काम बहुत हो जाता है, और अकेले के लिए सच में बहुत हो जाता है कि घर की साफ़ सफाई भी, डस्टिंग वगैरह भी, और साफ़ सफाई भी करो, फिर खाना पीना भी, कपड़े वगैरह भी, इतना काम हो जाता है। और किचन में छोटे छोटे काम इतने निकलते हैं कि हमें दिखाई देते नहीं हैं, और जब हम करने बैठते हैं ना खुद, दूसरा जो देखेगा उसे दिखाई नहीं देता है, और जब हम करने बैठते हैं तो बहुत काम निकलते हैं। तो वही मैं लग रही थी अभी, और किचन में भी करती जा रही थी, और मैंने सोचा कि चलिए आज लेट हो जाऊंगी तो सब्जी वगैरह भी बना के रख दी थी। और ये शाम का टाइम है, तो ये मेरी पहले की थी क्लिप। तो मैं बना रही थी मक्के की रोटी, और साग बनाया मैंने, मतलब पालक, मूली और लाल साग, क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं किस किस का था, मिक्स साग था, तो वही बनाया। तो इधर मैं आटा लगा रही थी, मक्के का आटा नीचे बैठ के अच्छे से लग जाता है। और तो मैंने तो पूरा फ़ायदा उठा लिया है हस्बैंड का, और घर पे थे तो इसलिए। और ये देखिए मैं हाथ से इसी तरह से अच्छे से रोटी बना लेती हूँ, बहुत अच्छे से बन जाती हैं। तो मेरे घर से आया था मक्का का आटा, पापा लेके आए थे, अब तो नहीं है, ख़त्म हो गया है। और क्या था ना कि जब मक्के का आटा था तो इन्होंने चना उड़द की दाल भी बनवाई थी, इनको बहुत पसंद है, और मेरे को भी बहुत अच्छी लगती है। जो हमें चीज़ मतलब बचपन में पसंद नहीं होती वो बड़े होके बहुत पसंद आ जाती है। मेरे को साग बिल्कुल भी बचपन में पसंद नहीं था, मैं नहीं खाती थी। अगर बनता भी मेरे घर में तो मम्मी बनाती थी तो बहुत छुआ छुआ के खाती थी, खाती नहीं थी। और हमारा टेस्ट वगैरह इतना चेंज हो जाता है बड़े होके, कि जो चीज़ बचपन में पसंद नहीं हो बड़े होके तो आ ही जाती है। तो मेरे को अब साग इतना पसंद है कि आप डेली दे दो तब भी मैं डेली खा लूँगी, दोनों टाइम दे दो तो दोनों टाइम भी खा लूँगी, बहुत अच्छा लगता है तो मुझे। और वही, ये पता नहीं क्या कुदरत है कि जो चीज़ हमें बचपन में पसंद नहीं होती वो बड़े होते जाते हैं, या तो समझ कह लो या हमारा टेस्ट कह लो कि चेंज होता जाता है, तो पसंद आती जाती है। तो ये देखिए मैं रोटी बना रही हूँ, और मैं हाथ से ही बहुत अच्छे से मक्के की रोटी बना लेती हूँ। तो इधर मैं सेक रही हूँ रोटी, और इन लोगों के लिए, बेटा के लिए और हस्बैंड के लिए, मैंने कटोरा बड़ा सा लिया है, उसमें कर दिया है साग और घी डाल दिया अच्छे से। तो बस इनके लिए रोटी दे दूँगी और मैं बनाती जाऊँगी। और चूल्हे पर बनाऊँ मक्के की रोटी तो मज़ा ही कुछ अलग आता है, करारी हो जाती है। मुझे तो करारी रोटी बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए पहले इनको दे देती हूँ रोटी, और आप भी आ जाइए, आप भी खा लीजिए। मुझे तो बहुत पसंद है, किस किस को पसंद है बताना, हरी मिर्च और रख दूँगी इसमें। तो ये देखिए कितनी अच्छी बन रही है, फूली फूली मेरी रोटी। तो इसी तरह सारी रोटी बना लेती हूँ। 4 रोटी का आटा लगाया था मैंने, क्योंकि ज़्यादा आटा नहीं लगाया जाता मक्का का, या बाजरे का हो, थोड़ा ही थोड़ा लगाया जाता है। तो ज़्यादा का लगा लो तो वो फूल जाता है, अच्छी रोटी नहीं बनती। तो 4 रोटी का लगाया था तो 4 बन गई हैं, 3 से 4 का और लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी रोटी, बस 2 से 1.5 मैं खाऊंगी, 2 बेटा खाएगा, ज़्यादा खाएगा तो इतनी रोटियां बना लूँगी। और ये देखिए देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है मेरी रोटी, सच में बहुत अच्छी लग रही है मुझे तो चलिए फिर वीडियो का एंड कर लेते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, पसंद आए तो लाइक शेयर करना। सारी रोटी मेरी बन चुकी हैं, बस हाथ पे वो है, एक सिक रही है, ये है। तो चलिए फिर बाय।